धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितरां पिबत्वम्। जिंदगी में जीने की सर्वोत्तम कला क्या है? तो कहते हैं धर्मम भजस्व सततम, सततम धर्मम भजस्व, हमेशा धर्म का जो है सेवन करना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं वो स्वयं धर्म के द्वारा रक्षित होते हैं, यानी जो धर्म की रक्षा करते हैं वह रक्षित होते हैं। तो धर्मम भजस्व, धर्म का जो है सततम माने हमेशा धर्म का जो है सेवा करना चाहिए, धर्म का सेवन करना चाहिए। त्यज लोक धर्मान, लेकिन लोक धर्म का त्याग करना चाहिए। लोक धर्म क्या हुआ? जो हमारे ये संबंधी हैं, हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार किए हैं, हम इसके साथ ऐसा व्यवहार करें, ये करें वो करें, ये सब जो है मध्यम वृत्ति है। लेकिन उच्च कोटि में जब हम पहुंचते हैं तो लोक धर्म का त्याग करना चाहिए और जो परम धर्म है उसी का हमको हमेशा सेवन करना चाहिए। और सेवस्व साधु पुरुषान, कहते हैं सज्जन पुरुषान सेवस्व, जो सज्जन है साधु पुरुष है उनकी सेवा करनी चाहिए। और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, काम और तृष्णा माने इच्छा और तृष्णा जो है उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि इच्छा जो है कितनों भी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो नहीं कामानुपभोगे न शाम्यति कामा हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। भागवत में आया है कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती बल्कि और बढ़ती ही जाती है, अग्नि की ज्वाला तेज हो जाती है, उसी प्रकार जितनी इच्छाओं की पूर्ति होती है इच्छाएं उतनी बढ़ती जाती है। इसलिए कहते हैं कि काम को जो है, इच्छा को जो है सो समाप्त करना चाहिए। और तृष्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा ऐसी चीज है कि मनुष्य जो है स्वयं वृद्ध हो जाता है, लेकिन तृष्णा जो है सो बढ़ती ही जाती है। जितना जितना अवस्था बढ़ती जाती है तृष्णा उससे अधिक बढ़ती जाती है, जबकि होना चाहिए कि अवस्था अधिक होने पर तृष्णा नष्ट होनी चाहिए, लेकिन ये विपरीत होता है। इसलिए काम और तृष्णा को जहि काम तृष्णाम, काम और तृष्णा का परित्याग करना चाहिए। और अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, और दूसरे का गुण और दोष का जो चिंतन है, जो मनुष्य हमेशा करते रहता है, दूसरे का ही चिंतन करेगा, दूसरे के विषय में ही सोचते रहता है, दूसरे के गुण दोष का जो है वर्णन करते रहता है, चिंतन करते रहता है, तो कहते हैं अन्यस्य माने दूसरे को गुण और दोष के चिंतन को त्याग कर, न गुण का ही चिंतन करें न दोष का ही चिंतन करें। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु, आशु मुक्त्वा माने शीघ्र ही त्याग करके, और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, सेवा और कथा रस नितराम माने अत्यंत जो है सो पीते रहना चाहिए। सेवा मीन्स सज्जन की सेवा या जिसकी सेवा हो सके, लोगों की सेवा, समाज सेवा, सेवा में तत्पर रहें। और कथा रस महो, कथा भगवान की कथा, भगवती की कथा, श्रेष्ठ जन की कथा, उस कथा रस का पान करते रहना चाहिए हमेशा। तो ये जो है जीने की सर्वोत्तम कला है। ये कला पद्म पुराण के अंतर्गत जो है सो गोकर्ण जो है अपने पिताजी को, आत्मदेव को कह रहे हैं। जब आत्मदेव संसार से एकदम संसार ताप से दग्ध हो गए थे, बहुत व्यथित थे, दुखी थे, उस समय में उसको दुखी देख करके गोकर्ण जी जो साक्षात महान साधु थे वह अपने पिताजी को यह उपदेश देते हैं कि इस तरह का जीवन जो है वही सर्वोत्तम जीवन है, और ये जीने की कला जो है सर्वोत्तम कला है। तो इसीलिए धर्मम भजस, हमेशा धर्म का सेवन करें और लोक धर्म का त्याग करें। और सेवस्व साधु पुरुषान, सज्जन पुरुषान सेवस्व, सज्जन पुरुषों की सेवा करें। और जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा को त्याग करें और दूसरे के गुण दोष का चिंतन को शीघ्र त्याग कर, और सेवा कथा माने समाज सेवा, जन सेवा, जिसकी सेवा बन सके वो सेवा करना चाहिए। और कथा रस, भगवान की कथा, भगवती की कथा, श्रेष्ठ जन की कथा, उस कथा रस का पान करते रहना चाहिए। यह जीने की जितने भी कला है वो सर्वोत्तम कला के विषय में आत्मदेव को बताए, और इसी उपदेश और इसी बात को वह ग्रंथि बना करके
उस पर में दृढ़ अटल होकर के अपना जीवन निर्वाह शेष जीवन को जो है व्यतीत किए और वह सब कुछ प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार हम लोगों को भी जीने की ये सर्वोत्तम कला है, इसको अवश्य गृहीत करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। नमो नमः। जय श्री सीताराम।